Dear students, welcome to Arith Leads to Infinity. I am Chinmay Padi, lecturer in botany. अब हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, जितने भी नीट एक्सपीरियंस है 2020 एंड 21 के, ठीक है, उनको मेरी एक सलाह है कि जो भी चीज मैं आपको यहां से पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की जो सीक्वेंस है उस हिसाब से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अपना खुद का एक अंदाज लगा के, ठीक है, वेटेज के हिसाब से 11 का जो सिलेबस है मैं स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी की यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी से। प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15 ये वाला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये चैप्टर 11, 12 वाला चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, 13 वाला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, 14 वाला चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड 15 वाला चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? ये सब जो पांचों चैप्टर है कुल मिला के किसके अंडर में आता है? प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर में। समझ में आ गया इतना? ये जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है यहां से लगभग हर साल मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन चलता है। 6 to 7 क्वेश्चन। कितना? 6 से 7 क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो भी चीज तुम लोगों को जानना है वो सारे की सारे कंसेप्चुअल है। अब देखिए यहां पे एक सीक्वेंस है, जो पहला वाला पार्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये एकदम कंसेप्चुअल है, वैसे मिनरल न्यूट्रिशन वाला थोड़ा रट्टा मारने वाला चीज है यहां पे। फिर आ गया फोटोसिंथेसिस, एकदम कंसेप्चुअल बेसिक। फिर आ गया रेस्पिरेशन, ये भी बेसिक है। उसके बाद आ गया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाला चीज है। तो ये जो जितना भी जो 5 चैप्टर है यहां पे ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, इसको इंपोर्टेंस दें, सारे के सारे नीट एग्जाम के लिए एकदम यूजफुल चीज है। समझ में आ गया? अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो पहले व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी? प्लांट फिजियोलॉजी इज ए वाइटल प्रोसेस जिसके अंदर हम प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टडी करेंगे। द प्लांट फिजियोलॉजी इज ए वाइटल प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेटाबॉलिज्म विल स्टडी इन डिटेल। ओके, अब देखिए जो प्लांट फिजियोलॉजी है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? पप्पा जी। किसके? प्लांट फिजियोलॉजी के। और एक चीज आपको जानना होगा, जेसी बोज, जेसी बोज करके एक और साइंटिस्ट है, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडिया प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ इंडिया प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन? स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन? जेसी बोज। अब समझ में आ गया प्लांट फिजियोलॉजी क्या है ना? प्लांट फिजियोलॉजी द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ प्लांट रिगार्डिंग इट्स मेटाबॉलिज्म इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का पहला वाला चैप्टर 11 एनसीईआरटी का 11 का क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, दैट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर? और ये जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, पहले हमको ये चीज जानना है कि क्या है ये ट्रांसपोर्ट और किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आया? प्लांट में ट्रांसपोर्ट क्या है और किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो भी हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, मैं पहले से ही यहां पे लिख चुका हूं, इन ए फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट में जो भी सब्सटेंसेस है किसका ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट मीन्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये जो तीनों चीज है, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इन तीनों का ट्रांसपोर्ट होता है किसमें? प्लांट में।
तो ये जो है सब्सटेंसेस है, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अब हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको मैं 2 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूं। पहला वाला है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा वाला जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट शॉर्ट डिस्टेंस मतलब इसको बहुत कम दूरी तक जाना है। मान के चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पे एक सेल है, यहां पे एक मॉलिक्यूल है, यहां पे एक मॉलिक्यूल है। अगर मान के चलिए कि जो मूवमेंट है सेल को यहां से यहां तक मूवमेंट हुआ इनसाइड द सेल, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका और एक मैकेनिज्म भी है। मान के चलिए बगल में मैं और एक सेल ड्रॉ किया, इस सेल से अगर कुछ भी मॉलिक्यूल अगर इस सेल तक भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ सकता है, इसको भी हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए डेफिनेशन की ओर गौर कीजिए। विद इन द सेल और across the membrane from one cell to another cell। मैं 2 ड्राइंग यहां पे पहले से ही कर चुका हूं और पहले से ही आप लोगों को बोल दिया हूं। सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट है और सेल के बाहर भी, लेकिन बगल वाला उतना दूर वाला नहीं है, ये दोनों को हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे। समझ में आ गया? अब ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज पैसिव and another one is active। समझ में आ गया? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव क्या है एंड एक्टिव क्या है। अब देखिए पैसिव, पैसिव मतलब क्या है, इसमें आपका कुछ भी एनर्जी यूज नहीं होता है। दैट मीन्स देयर इज नो एनर्जी। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। मान के चलिए कि आप एक अप पोजीशन में खड़े हैं बाइसाइकिल लेके, ठीक है? अगर डाउन की ओर जाना है तो एनर्जी यूज करना पड़ता है कि नहीं? आराम से एकदम सीट में बैठे रहो, नीचे पहुंच जाओ। सिमिलरली ये जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का along the concentration gradient, तो दूसरा वाला पॉइंट क्या है? मूवमेंट along the concentration gradient। that means क्या? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। मान के चलिए अगर यहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल है और यहां पे कम मॉलिक्यूल है तो यहां से यहां तक मूवमेंट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो तीनों पॉइंट याद रखना पड़ेगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दैट मींस नो एटीपी इज यूज्ड। सेकंड वाला जो पॉइंट है मूवमेंट अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड थर्ड वाला जो पॉइंट है हाई टू लो कंसेंट्रेशन। इतना हो गया पैसिव में। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एकदम उल्टा वाला प्रोसेस है। द नेम इटसेल्फ एक्टिव। अगर मान के चलिए आप लोगों को बोल रहे कि एक्टिव रहो मतलब फुल एनर्जेटिक, तो यहां पे एनर्जी का यूज होता है। दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, एनर्जी इन द सेंस व्हाट? ये तो नहीं कि और कुछ चीज है, सोलर एनर्जी ऐसा कुछ हम डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एनर्जी का मतलब क्या है? एटीपी। जो एनर्जी करेंसी कौन होता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पे आपका एटीपी का यूज होगा। एटीपी का यूज कब होगा? मान के चलिए कि मैं यहां पे नीचे एक पोजीशन में खड़ा हूं, अगर मुझे ऊपर जाना होगा तो एनर्जी यूज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो मूवमेंट हो गया ये किस टाइप का मूवमेंट होगा? दैट इज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, नॉट अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। That means the movement occur from the lower concentration to higher concentration. That means ATP। समझ में आ गया? अब पैसिव क्या है एंड एक्टिव क्या है? इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में
बहुत सारे कैरियर्स भी आपका यूज होता है। ये सब चीज हम डिटेल डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन में। ओके, अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में डिस्कस कर लिया हम, पैसिव, एक्टिव। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या है? जो भी अगर मूवमेंट होगा प्लांट में, जो भी अगर प्लांट में मूवमेंट होगा, वो सब मूवमेंट किसके थ्रू होगा? वास्कुलर सिस्टम के थ्रू में, वास्कुलर सिस्टम के थ्रू में। अब जैसे थोड़ा सा चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं। वास्कुलर सिस्टम 9-10 में हम सब लोग पढ़ेंगे। जो भी आपका जो क्रिप्टोग्राम फेनोरोग्राम है, क्या? क्रिप्टोग्राम एंड फेनोरोग्राम। फेनोरोग्राम में आपका क्या आता है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोग्राम में क्या है? थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो ये जो फेनोरोग्राम है, फेनोरोग्राम में जो भी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में वास्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें जो भी मूवमेंट होगा किसके थ्रू क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमको पहले ये जानना होगा जाइलम में किसकी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है एंड फ्लोएम में किसका मूवमेंट होता है। अब जो ये जो वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, ये कहां पे मिलता है? माटी के नीचे, सॉइल में। तो ये जो वाटर के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व होकर रहता है, तो इसका अपटेक कौन करता है? जाइलम। जाइलम के थ्रू में ये प्लांट के अंदर में घुसते हैं। किसके थ्रू में? जाइलम के थ्रू में। अब मान के चलिए फोटोसिंथेसिस हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्लांट बना दिया। तब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, हम जब खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पेट को एनर्जी मिलता है, हाथ, क्लियर, पांव, सब में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्लियर। और उस टाइप का काम प्लांट में कौन करता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है? जो भी आपका जो शुगर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो शुगर ट्रांसपोर्टेशन या फिर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेशन ये किसके थ्रू में होता है? फ्लोएम के थ्रू में। तो लीफ से लेकर जितने भी पार्ट है प्लांट के, हर जगह फूड को पहुंचाना किसका काम? फ्लोएम। अब समझ में आ गया जाइलम का क्या रोल है एंड फ्लोएम का क्या रोल है। अब एक चीज और यहाँ पे, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, मतलब वास्कुलर सिस्टम के थ्रू अगर कोई भी सब्सटेंसेस का प्लांट में ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या? ट्रांसलोकेशन। ये टर्म को थोड़ा अच्छे से सुनिए, ट्रांसलोकेशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? Diffusion is the movement of all particles, that is solid, liquid and gases, from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Clear? अब diffusion डिटेल जाने से पहले तीन चीज जानना बहुत ही जरूरी है। पहला वाला क्या है? सॉल्यूट। दूसरा वाला क्या है? सॉल्वेंट। एंड तीसरा वाला क्या है? सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है? जिसको डिजल्व करना है और जिसको हम डिजल्व करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। मान के चलिए शुगर, सॉल्ट, ये सब आपका हो गया सॉल्यूट। शुगर और सॉल्ट को हम जिसमें डिजल्व करते हैं, पानी, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है? शुगर और पानी मिलके क्या बना? शुगर सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज नथिंग, इट इज सॉल्यूशन। समझ में आ गया? सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए ये जो डिफ्यूजन है, मैं डेफिनेशन में ही बोल दिया था पहले से, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके,
अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया तो यहाँ पे एनर्जी का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। अब अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ तो ये जो चार्ट में पहले से बोल दिया था, ये क्या हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स द मूवमेंट इज पासिव। अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर होता ये मूवमेंट को हम क्या बोलते, एक्टिव। अब ये जो डिफ्यूजन है ये एक स्लो प्रोसेस है, इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर से ये कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं रखता है, एकदम इंडिपेंडेंट है। ओके, अब जो ड्यूरिंग डिफ्यूजन स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान के चलिए एक मेम्ब्रेन है, यहां पे कुछ पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल मान के चलिए 10 मिनट में इतना पार्टिकल का डिफ्यूजन हुआ, मतलब ये इसका क्या हो गया, डिफ्यूजिंग रेट पर मिनट और पर यूनिट टाइम कितना पार्टिकल एक रीजन से एक रीजन को ट्रांसफर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल का डिफ्यूजन रेट है। ड्यूरिंग डिफ्यूजन स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व्ड पर यूनिट टाइम विच इज रेफर्ड टू एज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आ गया डिफ्यूजन क्या है। अब ये जो डिफ्यूजन है, यहां पे मैं ड्राइंग कर दिया हूं पहले से ही सॉल्यूशन का, ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया शुगर सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब ये जो डिफ्यूजन है इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंपल डिफ्यूजन एंड अनदर वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस में यहां पे डिस्कस किया उसका ही डेफिनेशन को हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। यहां पे कुछ भी मेम्ब्रेन प्रोटीन या कुछ भी एनर्जी किसका भी यूटिलाइज यहां पे नहीं होता है। समझ में आ गया। दूसरा वाला जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है ना, मान के चलिए यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड है, दैट मीन सेल के बाहर है, इनको ट्रांसपोर्ट होना है सेल के अंदर, मगर क्या है ना, इनका जो कंसंट्रेशन है ये कम है, दैट मीन्स लो टू हाई, तो डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, या कुछ भी प्रॉब्लम है ये मॉलिक्यूल यहां से नहीं जा सकते हैं अंदर। तो अंदर जाने के लिए ऐसा कुछ भी सब्सटेंस जो फैसिलिटेट करता है उनको, उसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटर, एंड उस डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन फैसिलिटेट करता है ना, ये आ गया मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन रहते हैं, पहला वाला जो है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड दूसरा वाला जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैं पहले से ही बोल दिया था, यहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज होगा। अब देखिए ये जो ड्राइंग है, एनसीईआरटी पेज नंबर 177 फिगर 11.1, फिगर 11.1, ये ड्राइंग में पहले से ही यहां पे ड्रॉ कर दिया हूं। अब देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सबको हम लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो कंस्टिट्यूएंट्स है इसमें लिपिड्स ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन भी यहां पे बनता है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन में जल्दी होता है या फिर लिपिड सोल्यूबल का? क्या है आंसर, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस।
क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ज्यादा क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। समझ में आ गया? अब देखिए ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, यहां पे डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स है, क्लियर? ये आपका हो गया पोरिंग, एक्वा पोरिंग जो प्रोटीन चैनल है, ये भी आउटसाइड ऑफ द सेल है। अब ये सब्सटेंसेस, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन चैनल देके सेल के अंदर आते हैं, कैसे आते हैं मैं यहाँ पे डिटेल समझाऊंगा, ठीक है? अब ये फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला वाला जो पॉइंट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये साइट प्रोवाइड किया, इस साइट से ये जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल है ये यहां से अंदर होके हुए सेल के अंदर आ गए। समझ में आ गया? दूसरा वाला जो पॉइंट है, यहां पे कोई ग्रेडियंट ऐसे जरूरी नहीं है कि ये जो मूवमेंट है ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है। ग्रेडियंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। विदाउट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे मूवमेंट जो होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही होगा, ठीक है? A concentration gradient must be present for molecules to diffuse even if facilitated by the proteins. प्रोटीन का जरूरत होता है, मगर वैसा नहीं है कि अगर प्रोटीन होगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका मूवमेंट नहीं होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो तीसरा वाला पॉइंट है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। अगर मान के चलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग द हुआ, पहले से मालूम है एटीपी का जरूरत नहीं है। यहां पे प्रोटीन का काम क्या है, सिर्फ एक चैनल बनाना, मतलब रास्ता जिसके थ्रू आपका डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल जो होगा वो सेल के अंदर आएगा, ठीक है? अब देखो जो तो ट्रांसपोर्ट रेट है, कितना डिफ्यूज हुआ, कैसे मैक्सिमम होगा? सेल मेम्ब्रेन में जितना प्रोटीन है, अगर सब प्रोटीन का यूज हुआ ट्रांसपोर्ट में, तब जाके आपका डिफ्यूजन रेट जो है वो मैक्सिमम नंबर तक पहुंच जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस ए मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड। यहां पे एक ही मैं ड्राइंग में मेंशन किया हूं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ एक ही प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है। अगर जितना मान के चलिए अगर 4 प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है, चारों के चारों यूज आए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जितना होगा उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, मतलब ये जो प्रोटीन का जो साइड चेन रहता है, ये साइड चेन को बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनहिबिटर अगर यहां पे बाइंड हो गया तो ये प्रोटीन काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रोटीन फॉर्म द चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। तो ये जो प्रोटीन्स है, 2 टाइप के प्रोटीन है, मैं पहले से बोल दिया हूं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसको एम्बेडेड होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसकर रहते हैं, इसका काम क्या है ना, पासेज बनाना। तो यहां पे मैं पहले ही बोल दिया हूं, एक प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स और एक्वापोरिन्स। इनका काम क्या है, होल और पोर बनाना सेल मेम्ब्रेन में, जिस पोर के थ्रू और पासेज के थ्रू क्या होता है ना, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो ऑलवेज ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन, द प्रोटीन्स ऑलवेज ओपन और द चैनल्स ऑलवेज ओपन फॉर द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो जरूरत पड़ने पर ओपन होते हैं। अब समझ में आ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिटेल क्या है। अब एक दूसरा वाला कंसेप्ट जो है, मान के चलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अगर
दो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एट ए टाइम होगा। तो उस कंसेप्ट को हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए मैं यहां पे समझ ये मैं जो भी चीज बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जो दूसरा वाला ड्राइंग है एनसीईआरटी का 11.2 का, क्लियर, सेम वही पेज नंबर 177 में ही है। यहां पे क्या होता है, पहला वाला जो यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट, तीन चीज यहां पे लिखा हुआ है। यूनिपोर्ट में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, दैट मीन्स यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या है, दो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, टू सब्सटेंसेस, बट एंटी दैट मीन्स ऑपोजिट। ए का डायरेक्शन अगर यहां से ए तक है तो दूसरा डायरेक्शन बी से ए तक, समझ में आ गया। एक है ए टू बी तो दूसरा वाला क्या है, बी टू ए। तीसरा वाला जो है सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट में क्या है, दो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट इज इन सेम डायरेक्शन। समझ में आ गया, ये कंसेप्ट है यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। इतना खत्म हुआ आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में हम क्या क्या डिस्कस किए, डिफ्यूजन इन डिटेल, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब क्या डिस्कस करेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एकदम कंप्लीटली डिस्कस कर दिए हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट, मैं पहले ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बोल चुका हूं, इट रिक्वायर्स एनर्जी, एक्टिव इटसेल्फ दैट मीन्स व्हाट, एनर्जी। अब यहां पे जो ट्रांसपोर्ट होगा, इट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब लो से हाई। तो पैसिव को हम क्या बोलते थे, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, अपहिल ट्रांसपोर्ट। लो टू हाई है मतलब इट रिक्वायर्स एनर्जी, तो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यहां पे जो पैसिव में, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैं पहले से बोल दिया था कि प्रोटीन का यूज होता है, यहां पे भी प्रोटीन का यूज होता है। कैसे, अब मान के चलिए लो टू हाई अगर मॉलिक्यूल को जाना है तो वो तो ऐसे खुद चल के तो नहीं चला जाएगा ना, इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पंप। तो जो पंप है वो पंप क्या है, पंप का काम कौन करता है, जो प्रोटीन। प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में रहता है वो क्या करता है, पंप का काम करता है। पंप मतलब वो खींचता है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन। समझ में आ गया। अब देखिए, डिफरेंट प्रोटीन प्ले मेजर रोल इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो प्रोटीन क्या है, जो पंप्स आर द प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो पंप है, दिस पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन को हाई कंसेंट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, लाइक एंजाइम, ये जो प्रोटीन रहता है, द कैरियर प्रोटीन जो पंप का काम करता है, ये बहुत सेंसिटिव है। अब एंजाइम में अगर मान के चलिए कुछ भी अगर चेंजेस हो गया एंजाइम कॉन्फ़िगरेशन में तो वो एकदम काम नहीं करता है। उस हिसाब से ये जो प्रोटीन अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया या बदलाव आ गया तो ये काम नहीं करेगा, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। समझ में आ गया। अब इतना ही है आपका क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब ये जो एनसीईआरटी का टेबल है, ठीक है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पहला आपका आ गया रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, दूसरा वाला है सिंपल डिफ्यूजन, तीसरा है फैसिलिटेटेड एक्टिव। सिंपल में क्या होता है, फैसिलिटेटेड में क्या होता है, एंड एक्टिव में क्या होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है क्या सिंपल में, नो, लेकिन फैसिलिटेटेड में है। एक्टिव में भी है, क्योंकि मैं बोला था पहले से ही, प्रोटीन्स आर यूज्ड बोथ एज वेल एज इन फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव। हाईली सिलेक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन में कुछ भी सिलेक्टिव नहीं है, यहां पे है, एंड एक्टिव में भी है। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल मतलब क्या है, लो टू हाई। सिंपल में क्या है, हाई टू लो, तो नो।
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या है, हाई टू लो, दैट मींस अलोंग द कंजम्पशन ग्रेडियंट, अपहिल ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट एक्टिव, दैट मींस अपहिल, रिक्वायर्स एटीपी और एनर्जी, सिंपल में कुछ एनर्जी जरूरत नहीं है, फैसिलिटेटेड में एनर्जी जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव में एनर्जी का जरूरत है। लास्ट वाला जो पॉइंट है, मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दैट मींस मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल में नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ प्रोटीन और मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है। समझ में आएगा ये वाला टेबल, क्लियर, ये कंपैरिजन है। अब जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का वो आपका क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। तो पहला वाला क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसका क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑब्वियसली बढ़ेगा। दूसरा वाला जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मींस हाई टू लो, इसमें ज्यादा होगा, लो टू हाई में अगेंस्ट में डिफ्यूजन रेट का चांसेस बहुत कम जाएगा। तीसरा वाला जो पॉइंट है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम, अगर मास ज्यादा है मॉलिक्यूल का तो इसका डिफ्यूजन रेट कम होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका डेंसिटी कम होगा, ठीक है। एंड जो चौथा वाला पॉइंट है वो है द मीडियम, अगर मीडियम जितना आप जिसमें आपका डिफ्यूजन होता है उस मीडियम में मान के चलिए मीडियम का डेंसिटी, अगर डेंसर द मीडियम दैट मींस लेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओके। अब इस वीडियो में हम क्या क्या चीज डिस्कस किए हैं मैं डिटेल एक बार फिर से बता देता हूं। पहले हम डिस्कस किए व्हाट इज व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद फिजियोलॉजी में आपका फादर्स कौन है, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, फिर आपका शॉर्ट में आ गया पैसिव एंड एक्टिव, पैसिव में फिर डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या क्या डिस्कस किए ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसे आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होता है, क्लियर, कैसे आपका अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद कंपैरिजन किए एंड उसके बाद हम ना टेबल बना दिए, क्लियर, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका जो नीट में ये सब कंसेप्ट को लेकर कौन सा साल में क्या क्वेश्चन आया था और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का पूरा मटेरियल का कंटेंट और जितना भी मेडिकल में पूछा गया है क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैं एक पीडीएफ फाइल बना दिया हूं। उस फाइल को मैं हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के नीचे एक लिंक है, उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ओके।